Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. Previous lecture में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि HTTPS क्या है, फिर हमने SSL को बहुत डिटेल में देखा, फिर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की नीड और डिज़ाइन को अच्छे तरीके से देखा, और फिर हमने ये देखा कि आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास SSL का, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का, और ये कहाँ पर और किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। हमने ये देखा था कि जो SSL है उसमें हमारे पास जो लेयर्स हैं वो 2 लेयर्स इस्तेमाल होती हैं और 4 प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। एज वेल एज हमने ये देखा था कि उसमें हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के 2 प्रोटोकॉल्स और हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक का नाम है TLS प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने आपको जब हमने ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी 1 लेक्चर डिस्कस किया था तब मैंने आपको उसकी डिटेल बताई थी। और एक और प्रोटोकॉल है दैट इज SSH प्रोटोकॉल, जो कि अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही काम करता है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द TLS. What was the TLS protocol? In order to provide an open internet standard of SSL, IETF released the Transport Layer Security Protocol in January 1999. आप लोगों को ये बताया गया था कि सिक्योर सॉकेट लेयर का जो वर्जन 1 है वो पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि सिक्योर सॉकेट लेयर SSL वर्जन 2 जो है वो मार्केट के अंदर आया था एज अ पेटेंट, एज अ रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड। लेकिन उसके जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था उसके साथ जो थर्ड स्टैंडर्ड हमारे पास SSL वर्जन 3 था, उसके पैरेलल एक और प्रोटोकॉल जो है वो डिजाइन किया गया, दैट वाज TLS प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट स्टैंडर्ड RFC 5246 स्टैंडर्ड पे रजिस्टर हुआ। So what are the TLS protocol features? That is more similar as the SSL, जैसे कि हमने वो पूरा प्रोटोकॉल पढ़ा है तकरीबन वैसे ही है। और ये हमें क्या क्या चीज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेट्स चेक इट। इट enables client server application to communicate in a secure manner by authenticating, preventing eavesdropping and resisting message modification. तो again data integrity, data authentication and privacy, ये 3 चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो हमने 3 चीजों के अलावा जो एक स्पेशल इसमें एक बात है वो ये है कि जो पैसिव अटैक्स हैं उनको भी ये काफी हद तक जो है वो प्रिवेंट करने के काम आता है। देन वी हैव TLS प्रोटोकॉल sides above the reliable connection oriented transport TCP layer in the network layer stack. So that is a protocol that is um, used in different networking layer protocols. So the architecture of TLS protocol is similar to SSL version 3 protocol. जब हमने ये डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जो है वो प्रोटोकॉल सूट पे काम करते हैं। आप देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। इट हैज 2 सब प्रोटोकॉल्स, one is called the TLS record protocol and the TLS handshake protocol. तो हमें पता है SSL में हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स थे और TLS में हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोटोकॉल्स हैं। और आपको पता है वहां पर भी SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल भी था और SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल भी था। So though SSL version 3 and TLS protocols have similar architecture, several changes were made in the architecture and functioning, particularly for handshaking protocol. So हमें ये बात पता है कि जो SSL का हैंडशेक प्रोटोकॉल था वो 4 स्टेप्स थे, जिसमें सर्वर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन और एंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द सेशन के बारे में मुख्तलिफ मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे। तो let's check out that what is the difference between the SSL and TLS protocols features. एक छोटी सी समरी यहाँ पर आपके सामने जो है वो प्रेजेंट की गई है कि SSL और TLS प्रोटोकॉल में क्या फर्क है। So that stands for a secure socket layer, and that stands for transport layer security. It standard security protocol for establishing and encrypting the link between the server and the web browser. And on the other hand, TLS provide the communication between the client server applications that communicate with each other over the internet. Again, both are the similar thing, but that is specifically for the web browser and the server. Here we can use different applications, can be client or can be server. It was introduced by the Netscape in 1994 and it was introduced by the IETF in 1999.
So that is not secure as TLS. That is very secure because that has a limited headers and limited steps to create a session and to development of and the development of the whole communication channel. That is less complex. TLS is really complex according to some researcher, supported by the client side application. That TLS is specifically supported and implemented on servers. It provides the client and server applications to securely communicate with each other. Again, both has the similar features: data encryption, authentication, confidentiality. और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि TLS जो है वो eavesdropping को prevent करेगा, data integrity को prevent जो है ensure करेगा, as well as security और privacy को जो है enable करेगा. So ये दोनों चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई. सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो हमारे पास TLS प्रोटोकॉल था, उसका जो हैंड शेकिंग और ऑल प्रोटोकॉल्स आर सिमिलर टू द SSL, सो इसीलिए उसकी जो है वो हैंड शेकिंग स्टाइल आपको नहीं बताया गया, क्योंकि वो सेम ही है जैसे कि SSL का था. जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल है जिसका नाम है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, दैट इज SSH. अब ये क्यों इस्तेमाल होता है, अब इसको हम देख लेते हैं. SSH is a network protocol that runs on the top of the TCP/IP layer. It is designed to replicate the telnet. Telnet आपको पता है कि ये एप्लीकेशन लेयर पे कहाँ पे काम करता है और इसकी क्या क्या जो है वो प्रॉपर्टीज है, which provided unsecure means of remote logon facility. SSH provide a secure client-server communication and can be used for tasks such as file transfer and email. Again, फाइल ट्रांसफर, ईमेल एंड कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें आप मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ कि हमारे पास जो सिक्योर सर्वर कम्युनिकेशन भी ये इंश्योर करेगा, फाइल ट्रांसफर और ईमेल ट्रांसफर में भी हमारी जो है वो हेल्प करेगा. SSH2, that is the second variant, is a prevalent protocol which provide improved network communication security over earlier version of SSH1. So अभी हमें ये पता चला कि SSH के भी हमारे पास दो वर्जन्स जो है वो अवेलेबल है. So SSH का header कैसा है जरा देखिएगा, TCP. Then we have SSH transport layer protocol header as a complete layer, and then we have two different protocols. One is the SSH user authentication protocol and SSH connection protocol. So let's discuss कि ये सारे protocols क्या काम करते हैं. So सबसे पहले हमारे पास है SSH transport layer protocol. This part of SSH protocol provides data confidentiality, server और host authentication, data integrity and data compression. पहला काम तो वही है जो कि SSL ने किया और TLS प्रोटोकॉल ने किया. So सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करेगा, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं. पहला फीचर, सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए होस्ट कीज जो है वो that will be asymmetric keys. A server uses a public key to prove its identity to the client. The client verifies the context server is known host from the databases it maintains. Once the server is authenticated, session keys are generated. So similar way, जो कि हमने बहुत सारे protocols में देखा कि server अपने आप को कैसे authenticate कराएगा. Second step जो इस layer पे है वो है session key establishment. इसमें हमारे पास क्या होगा जी, after authentication, the server and the client agree upon the cipher to be used. Session keys are generated by both the client and the server. Session keys are generated before user authentication so that user names and passwords can be sent encrypted. These keys are generally replaced at regular interval, say every hour, during the session and are destroyed immediately after use. So second step is the session key establishment. तो पहले सर्वर ने अपने आप को ऑथेंटिकेट कराया, दूसरे में उसने सेशन की को एस्टैब्लिश किया. दैट मींस कि उसने सेशन कीज जनरेट किए और उन्होंने उनको एस्टैब्लिशमेंट के बाद जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी की एक्सचेंज होगी और फिर जो है वो रेगुलर कुछ इंटरवल्स के बाद इसको रिफ्रेश या रीट्रांसमिट भी किया जाएगा. Then the next feature is of SSH is the data integrity.
SSH uses the MAC, that is Message Authentication Code algorithm, that is based on the MD5 to force data integrity check. It is an improved over 32-bit CRC used by the SSH1. So again ये जो data integrity है उसको भी बेहतर किया गया है इस next variant के साथ. इसके बाद जो सेकंड इसका फीचर था, फर्स्ट फीचर ये था कि दैट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. दोबारा देख लें, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर ये यूजर ऑथेंटिकेशन, सर्वर ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज एंड डेटा इंटेग्रिटी, ये चार चीजें प्रोवाइड कर रहा है. अब हम देखते हैं एसएसएच यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है. दिस पार्ट ऑफ एसएसएच ऑथेंटिकेट्स द यूजर टू द सर्वर. अगेन इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये authentication karayega by using the username, password or any other medium to verify the credentials of any user. The user verifies the access is given to intended users only. Many authentication methods are currently used, such as typed password, Kerberos, public key authentication, etc. सो Kerberos इज द नेक्स्ट फूड फॉर थॉट. इसको आपने जहन में रखना है क्योंकि हमारा एक लेक्चर जो है वो इसी एल्गोरिथम के ऊपर होगा कि यूजर ऑथेंटिकेशन किस तरह से हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं. अगेन इस प्रोटोकॉल का काम सिंपली ये है कि यूजर और पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड देकर कैसे सर्वर पर ऑथेंटिकेशन कराई जाए, वो क्या ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे ये यूजर पासवर्ड एक्सचेंज जो है और आईडी एक्सचेंज है वो सिक्योरिटी के साथ हमारे सर्वर पे पहुंच सके. Then we have connection protocol. This provides multiple logical channels over the single underlying SSH connection. So this protocol will help all the connections, all the different communication links to add the security at different levels at all the logical channels. सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का काम यही होगा कि सर्वर क्लाइंट के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होनी है उसके तमाम चैनल्स जो है वो सिक्योर हो सके. सो वी हैव 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एसएसएच प्रोटोकॉल. अब जो हमारे पास कनेक्शन प्रोटोकॉल है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, एसएसएच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये तीनों मिलकर हमें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ऑन फॉर ईमेल एंड फाइल एक्सचेंज स्पेसिफिकली. सो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है. सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर SSH की कुछ सर्विसेज जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं. देयर आर 3 मेन सर्विसेज दैट इनेबल provision of many secure solution. One is called the secure command shell, remote logon, secure file transfer and port forwarding, that is the tunneling. So let's discuss कि ये तीनों किस तरीके से जो है वो काम करते हैं. स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक ड्राइंग बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोटोकॉल के जो आर्किटेक्चर है उसको डिफाइन कर रही है. हमारे पास जो क्लाइंट है उसके ऊपर एसएसएच एनेबल हुआ है, एसएसएच शील्ड जो है वो एनेबल हुई हुई है और ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है फॉर ईमेल, फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन, फॉर वीएनसी क्लाइंट्स विद यूजिंग द पोर्ट फॉरवर्डिंग. पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए से ये पूरी जो मशीन है ये कम्युनिकेशन कर रही है. अब पहला काम, फर्स्ट चीज तो ये है कि किस तरीके से जो है वो क्लाइंट की मशीन को सिक्योर किया जाएगा. दूसरी चीज यानी फॉर स्पेसिफिकली फॉर दीज एप्लीकेशंस, दूसरी चीज ये है कि यहाँ से जो सिक्योर चैनल क्रिएट होगा वो कैसे होगा, ये कैसे आप कैप्सुलेटेड चैनल क्रिएट करेंगे. फिर फायरवॉल जो है वो क्रिएट होगी और फायरवॉल में हमें पता है कि बहुत सारी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, लेकिन इसमें जो अगर हम एसएसएच एनेबल करते हैं तो ये सिर्फ 22 जो पोर्ट है सिर्फ उस पर काम करेगा. सो होस्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो सर्वर है उसके ऊपर भी एसएसएच एनेबल होना चाहिए. ईमेल का सर्वर हो या डेटाबेस सर्वर हो या वीएनसी सर्वर हो, जो जितनी भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, वहां पर भी ये सारी चीजें होनी चाहिए. सो हमारा जो सिंपल एनवायरनमेंट है वो ये है कि हमारी सर्वर क्लाइंट की सिक्योरिटी और चैनल की सिक्योरिटी बाय यूजिंग द एसएसएच प्रोटोकॉल हम कैसे इसको एनेबल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स जैसे कि पहली सर्विस के बारे में आपको बताया गया था कि वो हमारे पास थी सिक्योर कमांड शेल, दैट वाज द रिमोट लोगन. उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेट मी डिस्क्राइब इट फॉर यू.
It will allow users to edit files via contents of directories. पहला काम तो ये हो गया. Then and access applications on the connected devices. So ना सिर्फ directories को access कर सकता है बल्कि different applications को भी access किया जा सकता है इस प्रोटोकॉल के जरिए से. इसके अलावा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो स्टार्ट, व्यू और स्टॉप कर सकते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज और प्रोसेसेस को नेटवर्क के ऊपर. वो यूजर के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो फाइल की डायरेक्टरीज की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं. तो वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं वो सिक्योर कमांड शेल जो रिमोट लोगन प्रोटोकॉल था उसमें हमें ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड होगी. इसके बाद जितने भी हमारे पास काम हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट कैन नाउ बी परफॉर्म्ड सिक्योरली फ्रॉम द रिमोट मशीन यूजिंग सिक्योर रिमोट लोगन. सो पहला जो हमारा प्रोटोकॉल की सर्विस थी वो सिक्योर कमांड शेल थी और ये कमांड शेल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक्टिवेट की जाएगी और आपको जैसे ब्रैकेट में भी वहां लिखा हुआ था कि रिमोट लोगन के लिए ये सर्विस जो है वो इस्तेमाल की जाएगी. सेकेंड जो उसका फीचर या सर्विस था वो था जी सिक्योर फाइल ट्रांसफर. सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो SSH है उसको एक मजीद डिवाइड किया गया एक न्यू प्रोटोकॉल में जिसका नाम है SFTP. That is SSH file transfer protocol that is specially designed for the SSH2 to secure file transfer. So किसी भी तरह की फाइल्स हो ये प्रोटोकॉल जो है आप नोट डाउन कर लें इसको SFTP, that is SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये हमारी हेल्प करेगा कि हम फाइल्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरिटी के साथ भेज सकते हैं. अगली चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि जो फाइल ट्रांसफर है उसके लिए एक ही पोर्ट इस्तेमाल होगी जैसे कि सिक्योर शेल सर्वर में यूज होती है दैट सिस्टम पोर्ट दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज 22. सो सेकंड जो हमारा सर्विस थी वो ये थी. फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सर्विस थी वो थी पोर्ट फॉरवर्डिंग दैट वाज टनलिंग. टनलिंग इज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी. टनल बनाना जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर भी हमारी हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से टनल क्रिएट कर सकते हैं. तो आप समझें कि ये एक ऐसा इनक्रिप्टेड चैनल बना लिया जाता है, इनकैप्सुलेटेड चैनल बना लिया जाता है कि जब वो बन जाए तो कोई थर्ड पार्टी उसको ब्रेक नहीं कर सके. It allows data from unsecured TCP/IP based application to be secured and as well as it reroute traffic from a program and send across the encrypted tunnel to the program on the other side. Moreover, this provide the security by using the firewalls and the routers. So अभी हमें ये बात पता चल गई कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास जो है वो कहाँ पर enable होगी. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज जो हम देखने जा रहे हैं इस प्रोटोकॉल की वो ये है कि इसको हम देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से कंक्लूड करते हैं सारे आइडिया को. सो स्टूडेंट्स जितनी भी इसकी डिटेल है वो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है जो मैंने अभी बोली है. ये तीनों सर्विसेज जो आपको डिस्क्राइब की गई थी उनकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है. So for the conclusion, let's discuss that what is the difference between the SSL and SSH. SSL stands for Secure Socket Layer and SSH is Secure Shell. ये पोर्ट नंबर 443 पे काम करेगा, ये पोर्ट नंबर 22 पे काम करेगा. जो SSL है वो encrypting communication between browser and server और ये टू कंप्यूटर्स में जो है वो कम्युनिकेशन करा सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सर्वर भी हो. इसी तरह ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है. जो SSH है वो सिर्फ नेटवर्क की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. ऑथेंटिकेशन सिर्फ जो है इसमें पब्लिक की यूज होती है और SSL के अंदर पब्लिक प्राइवेट की पेयर होता है. इसके अंदर दो तरीकों से हो सकती है, पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर के जरिए से या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड की वजह से. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है वो आज हमारी खत्म हो गई है जिसमें हमने तीन बड़े प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया. वन वाज द SSL, देन वी हैव डिस्कस द TLS प्रोटोकॉल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज द SSH प्रोटोकॉल. तो ये तीनों प्रोटोकॉल मिलकर ट्रांसपोर्ट लेयर को सिक्योर कर रहे होते हैं. सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेटवर्क लेयर की सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल की बात करेंगे और होपफुली वो प्रोटोकॉल भी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा.
Thank you very much, students, for this session, and we will meet in the next session, inshallah. Allah Hafiz.